अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, वो ये तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो गुंडे बात कर रहे थे सैम के सामने। सैम कहते हैं, मुझे अपने हाथों, गंदे हाथों से मत छू। अरे स्वीट हार्ट, अभी तो हमने तुम्हें जब टच किया है, अभी तो हम पूरा रोमांस करेंगे। वैसे इस तरह मज़ा नहीं आएगा। क्या मतलब? ज़रा इसे पकड़ के बाहर लेके चलो। तो उसे उसी चेयर से पकड़ के बाहर लाते हैं। वो घर जंगल के हिस्से में था। बहुत ही घना जंगल था। अभी तो शाम होने वाली है, रात के टाइम बहुत है। तो वो कहते, ये लो, अब हम इसके हाथ खोलेंगे और इसे भागने का मौका देंगे। तू जा भाग, तेरे पास एक मौका है। एक मौके में अगर तू बच गई तो तेरी इज्जत बच जाएगी। अगर तू पकड़ी गई तो तू बिना कुछ चिली पिली करके हमारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब ये, बिना हाथ पैर मारे तू अपन के, हम लोगों के साथ, हम पांचों के साथ सोने के लिए तैयार होगी। बोल, मंजूर है क्या तेरे को? मैंने कहा, मुझसे बकवास बातें मत करो। अरे बकवास, चलो तू के, तुम्हारे सामने नॉर्मली बात करते हैं। देख, तेरे पास एक मौका है, तू यहाँ से भाग जा। तेरे पास, तू पागल लगी और ये भाग गया तो? अरे ये जंगल अपारा घर है, हमारे घर में कोई आ सकता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन यहाँ से जा सकता है हमारी मर्ज़ी से। तो तुम्हारे पास एक मौका है, तू यहाँ से भागने आएगा। अगर तू हमारे हाथों आई, हम में से किसी के भी हाथों पहले पकड़ी गई, तो वो सबसे पहले तेरे साथ स्वागत मनाएगा। वो खुद ही स्वागत मनाएगा पहले, अकेले। कंट्रोल कर सकते हो ना तुम लोग इस एक लड़की को, या हमारी ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, मज़ा आएगा। इसे तो सबसे पहले मैं चखूँगा। चल देखते हैं कौन किसको चखता है बॉस। पहले देख, पकड़ तो लेंगे। चलो जाओ, भागो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तू नहीं भागेगी तब भी तेरे साथ स्वागत हम लोग मनाएंगे। अगर तू भागेगी तब भी हम तेरे साथ स्वागत मनाएंगे। तो तेरे पास मौका तो दे रहे हैं ना, अपनी इज्जत बचा। जान को तो मार गोली, अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग जा। अगर तू इस जंगल से पार करके निकल गई ना, माँ कसम, अपन अपने माँ से बेतनाशा प्यार करता है। माँ कसम, अपन तेरे को टच करता है, करेगा नहीं, और इनमें से किसी को टच करने देगा नहीं। अगर तू इस जंगल को पार करके दिखा दे। तेरा दिमाग ख़राब है? हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है। अपन को इसे चखना है, लेकिन इस तरह इजीली अपन को मिले ये अपन को पसंद नहीं। तू तो अपन का टेस्ट जानता है ना। हम तेरे आशिक मिजाज के, प्यार को भी, अगर नफ़रत को भी हम प्यार से ले तो प्यार को हम कुछ ज़्यादा ही प्यार से ले सकते हैं। चल भाग जा, मौका है तेरे पास, जा जा। अगर हमारे हत्थे चढ़ी तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना तेरी जान ना तेरी इज्जत। तो तू भाग, जितना हो सके उतना भाग, लेकिन भाग जाना, ठीक है? जा, मौका है, दस्तूर है, जल्दी से जितना हो सके भाग जा। अगर बच गई तो तू, अगर नहीं बची तो किसी और की। क्या कहती है बॉस? जा 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 जा, ये कहते हुए उसे भागने के लिए कहता है। सैम पहले हैरान थी, फिर सैम उनकी तरफ देखते, उनके चेहरे देखकर तो उसे डर भी लग रहा था, और वो अपने नसीब को लेकर भागने लगती। वो कई जगह पर गिरती भी है, उसे कई पर चोट भी लग जाती है। एक जगह ऐसा आता है, उसका कुर्ता एक जगह से साइड से लगता है, वहाँ से पड़ जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं, वो भागती है। तब उसके दोस्त ओ कमीने एक दूसरे का देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनके हाथ में एक मोबाइल था। वो मोबाइल से उसके ऊपर ड्रोन कैमरे से देख रहे थे कि वो लड़की कहाँ भाग रही थी। तेरा दिमाग तो बहुत चलता है। हमने सोचा तेरा दिमाग नहीं चलता, लेकिन तूने तो सारी तैयारी की है। जाहिर सी बात है यार, अब में से किसी इस लड़की को जंगल में गुम होते हुए देख सकते। नाजुक लड़की है, इतने जख्म काफ़ी होंगे इसके लिए। अगर थक गई तो हम उसे ढूंढ लेंगे, अगर नहीं थकी और भागना चाहती तो भागने दे, हमारा ही फायदा। तो जितना थकेगी उतना में मज़ा आएगा। फिर इसके बाद थोड़ी हाथ पैर मारेगी, बिल्कुल नहीं मारेगी हाथ पैर, आराम से बेड पर लेटी रहेगी। हाँ, चिल्लाएगी। आए, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के हम लोगों को मज़ा बहुत आएगा। तो जब तक ये भागेगी तब तक हम देखते हैं मज़ा करके। वो लोग वहीं पर एक जगह पर चेयर रखे थे, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और उस मोबाइल को कनेक्ट करते हैं टेबलेट के साथ। अब वो मज़े से देख रहे थे और हंस भी रहे थे उसके ऊपर।
जिस तरह से वो हर जगह गिर रही थी, गिर रही थी, उसे चोट लग रही थी, उसके पैरों में चप्पल मतलब शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं था, उसके पैरों के नीचे से बहुत से कांटे भी आ रहे थे, लेकिन वो रुकती नहीं, वो भाग रही थी। वो भाग रही थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए, और भागते भागते सिर्फ इतना कह रही है, ज़ाहरा प्लीज़ आ जाओ, ज़ाहरा आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ, मुझे इस तरह बेआबरू होने मत दो ज़ारा, प्लीज़ आ जाओ, जहाँ भी हो आ जाओ ज़ारा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो लोग हंसने लगते हैं, अरे क्या है उस लड़की में, साला उस लड़की के लिए लड़की कदर पागल है हमारे जंगल में। तो कब क्या करना है, अब कौन जाना चाहेगा, पहले जाओ शिकार करने, एड्रेस तो तुम्हें अभी आधा मिल चुका है, आधा अब तू खुद मेहनत कर ले। ठीक है, तू बताएगा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की अपनी चॉइस है, मोबाइल मेरा, कैमरा मेरा, तो तुम लोग अपनी चीज़ें खुद करो। तो वो लोग वहाँ से निकल जाता, एक इंसान भागते वह निकलता है, तो कहते हैं मैं उसे ढूंढूंगा और सबसे पहले मैं ही चकूँगा, चल देखते हैं कौन चकेगा साले, ये कहकर वो उसे पीछे भागने लगते, लेकिन वो दूसरी दिशा में चला जाता है। सैम दूसरी दिशा में थी, वो दूसरी दिशा में चला जाता है। अगर ये कहना बेटर रहेगा, सैम अगर सीधा जा रही है तो उल्टे साइड में चला जाता है, तो दूसरा बंदा को वो भी उठता है, वो भी भागता है उसके पीछे, सैम के पीछे, फिर इसी तरह करते करते तीसरा बंदा भी चला जाता है, चौथा, पांचवे के हाथ में अब भी मोबाइल थे, और वो मोबाइल को लेकर वहाँ से उसके पीछे आराम आराम से जाने लगता है, भागता नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो उसकी शिकार किस साइड पे है। तो शिकारी के लिए इतना अच्छी चीज़ है कि उसे पता है उसका शिकार किस साइड में उसे मिलेगा। तो वो लोग उन्हें से ढूंढ रहे थे, सैम को 4 लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन चारों में से किसी के हाथ सैम नहीं आ रही थी। सैम की हालत ऐसी थी कि बस अभी वो गिरेगी, अभी वो बेहोश हो जाएगी, इस तरह की उसकी कंडीशन थी, लेकिन वो रुकती नहीं है, रुकती बिल्कुल भी नहीं है। उसके पैरों से खून बह रहा था, उसके कमर की साइड से उसका जो कुर्ता पट गया था वहाँ से खून बह रहा था, वो बस भाग रही थी, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, उसके पाँव से, उसकी कमर से, उसके सर से, यहाँ तक कि वो एक दफ़ा मुंह के बल भी गिर चुकी थी, लेकिन इसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, बस वो भाग रही थी। भागते भागते जब सामने से वो आदमी आके टकराता है उससे, हाँ उस आदमी से टकराती है जिसके हाथ में मोबाइल था, कहता है अरे वाह, पहले शिकार तो मैं करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो उसके हाथ में मोबाइल देखती है और उससे अपनी लोकेशन देखती, तो उसके हाथ से मोबाइल को छीनती है और ज़मीन पर फेंकती, उसे एक लात मारती है और भागने लगती है। अरे तीखी मिर्ची है, अरे मज़ा आ जाएगा इसके साथ खेलने में, आई लाइक इट। वो फिर से उसके पीछे जाने लगता है, तो वो आवाज़ भी देने लगता है, ए जाने मन, तेरे को तो अपुन ने ढूंढ लिया, तो तेरा शिकार पहले अपुन करेगा, तू इसी तरह बच के कहाँ से जा सकती है, अपुन के हाथों पहले तू लगी है, तो तेरे साथ अपुन ही स्वागत मनाएगा, चल आजा, अब तू इतनी थक चुकी है कि तू किसी भी पल किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है, तो बेहोश होना है ना, अपुन के बाहों में आके बेहोश हो जा, अपुन बड़े प्यार से तेरे को रखेगी, बड़े प्यार से तेरे से प्यार करेगा, वादा करता है अपुन, अपन कुछ भी जंगलीपंती नहीं करेगा। ज़िंदगी में पहली बार हमें इतना खूबसूरत तोहफा मिला है, हमारे बॉस ने हमें इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, तो हम इसको ऐसे कैसे जवाल होने देगा। आ जा बाहों में मेरी जान, क्या नाम बताया बॉस ने, डॉक्टर साहिबा, आपका मरीज आपका इंतज़ार कर रहा है, एक बार आके सुई लगा दो या मेरा सुई ले लो, मेरा इंजेक्शन बहुत ही प्यारा और टफ है, एक बार लगा के तो बार बार लगने को दिल करेगा, बार बार मेरी सुई को लेने को तुम्हारा दिल करेगा, तो स्वीट हार्ट आ भी जाओ, कम ऑन यार, दिस नॉट फे, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस नॉट फे, प्लीज़ आ जाओ, अपन को तुझसे प्यार करना है, अपन को तेरे साथ सौगात मनानी है, अपन के साथ रहेगी ना तो तुझे ज़िंदगी भर ऐश करेगी, ऐश। कौन हो, ज़ारा, डारा कौन, ज़ारा, वो तेरे को क्या दे सकती है, वो तेरे को बाबा जी का टिल्लू दे सकती है क्या, जो चीज़ हमारे पास है वो इंजेक्शन उसके पास थोड़ी है, एक दफ़ा आके आजमा तो ले स्वीट हार्ट, एक दफ़ा हमारी बाहों में तो आ जा, फिर देख अपन किस तरह तेरे को खुश रखता है, अपन किस तरह तेरे से प्यार करता है, एक दफ़ा आके तो देख ले मेरी जाने मन, फिर बात करना कि अपन ने गलत कहा है या सही कहा है, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आजा स्वीट हार्ट, आजा 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 साथी, आजा आजा ना मेरी जाने मन। वो फिर से भागने लगती है, फिर से वो दूसरी दिशा में भागने लगती है, तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरे को ऐसे ही ढूंढ लूँगा, मुझे तेरे को ढूंढना है ना तो ढूंढ लूँगा। भागते भागते एक पल ऐसा आता है
एक पल ऐसा आता है पूरा हौसला उसका ख़त्म हो जाता है सैम का। पूरी तरह से वो गिरने लगती है, पूरी तरह से वो दर्द के मारे बस बेहोश होने वाली थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी थी। हाँ, उसके पेट से खून निकलना, कमर के साइड से खून निकलना, यहाँ तक कि उसके माथे पर भी पट्टी लगना। तो वो इन चीज़ों से फिर भी बच के भाग रही थी, लेकिन एक पल ऐसा आता है कि बस उसका हौसला यहीं पर ख़त्म, और डायरेक्ट गिर जाती है, और गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इससे आखिरी पल ऐसा लगता है कि वो किसी के बाहों में गिरी है और किसी ने उसे कस के गले लगा लिया, यानी कि कस के पकड़ के अपने पास खींच लिया। ये पल, सिर्फ इतना ही पल, और उसके मोटों से सिर्फ इतना निकलता है, ज़हरा तुम नहीं आई। बस ये आखिरी लफ्ज़ था उसके मुंह से जो वो निकला था। इसके बाद वो किसी के बाहों में बेहोश हो जाती है, तब बेहोश हो जाती है। तकरीबन 2 घंटे बाद, हाँ तकरीबन 2 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती है, वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाती है, तो एक पल के लिए वो डर जाती है। वो एक खूबसूरत रूम था, खूबसूरत कमरा कह सकते हो, एक स्पेशल रूम था कि मेडिकल हॉस्पिटल का कह सकते हो, हॉस्पिटल का वीआईपी रूम था। अपने चारों तरफ देखती जहाँ पर मशीन ही मशीन थी, एक मास्क ऑक्सीजन उसके मुंह पर थी और उसके हाथों में ड्रिप लगी थी। उस ड्रिप को देखकर एक पल के लिए वो सुन्न हो जाती थी, अपने आप को चिल्लाने लगती, चीखने ही लगती। तब उसके पास आके उसके कस के गले लगाती है और एक ही आवाज़, हे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, तुम सेफ हो, मेरे पास हो, मेरी बाहों में हो, आंखें खोलो, देखो तो ज़रा, तुम्हारी ज़रा टाइम पर आई है तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, वो बात है कि मैं लेट पहुंची हूँ, बहुत ज़्यादा लेट पहुंची हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सही समय पर पहुंची हूँ तुम्हारे पास, तो रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ। तो उसके कंधे पर मारने लगती है। हाँ, उसके हाथ को इंजेक्शन थी, तो दूसरे हाथ से उसे मारने लगती है, और मारते मारते सिर्फ इतना कह रही है, कितनी देर से बाद आई हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें कितना तुम्हारा नाम लिया, कितनी दफ़ा तुम्हारे बारे में बात की, कितनी दफ़ा तुमसे कहा तुम आओ तुम आओ तुम आओ, तुम लेट आई, तुमने बहुत लेट किया, तुमने सैम के पास आने में लेट किया, तुमने लेट किया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा, तुम्हारी वजह से। तो उसे के बाहों में ओ फिर से उसे हक करके कहती है, हाँ पता है मुझे, मेरी वजह से तुमने इतना सब कुछ फेस किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या क्या फेस किया, लेकिन डोंट वरी, जो तुमने फेस किया उससे कई ज़्यादा कोई और फेस करेगा इस चीज़ को। आई प्रॉमिस, जो दर्द वो तुम्हें देना चाहती थी, उसी दर्द से, उसी तकलीफ़ से मैं उसे गुजारूंगी, वादा है ये मेरा। और मैंने शुरुआत कर ली है, जिस तरह तुम जंगल में भागी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसी तरह वो भागेगी अपनी जान बचाने के लिए। उसकी इज्जत परवार नहीं करूँगी, क्योंकि एक लड़की होकर लड़की की इज्जत परवार करने की आदत सारा को नहीं है, लेकिन हाँ उसकी हालत मौत से बदतर ज़रूर कर दूँगी, वादा है मेरा तुमसे, तुम्हारे सर की कसम। अगर मैंने उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर नहीं किया और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर ना किया, तो मैं तुम्हारी फ्योंसी ज़ारा नहीं, वादा करती हूँ तुमसे। तो रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा पास, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, तुम और देर से आओ, और देर से आओ, ताकि मेरे साथ सब कुछ हो जाए, तब तुम आओ, तब तुम आओ। तो उसे बाहों में लेती है, उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे बड़े प्यार से किस करने लगती है। वहाँ बाहर सब लोग बैठे थे, हॉस्पिटल के रूम के बाहर, वो सिर्फ वहाँ से अंदर आते ही देखते ये क्या हो रहा है, तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। और उनको इनकी मोमेंट को ख़राब नहीं करना था। दादाजी सिर्फ इतना कहती, भाई हम सबको बाहर जाना चाहिए, छोड़ो इनको, जब तक ज़ारा उसे संभाल नहीं पाती तब तक हम में से कोई अंदर नहीं आएगा। ज़ारा उससे लेट आती है और उसके ऊपर आ जाते हैं, उसे किस पे किस किए जा रही थी, उसके ज़ख्मों पर किस कर रही थी, उसके माथे पर एक पट्टी लगी थी उस पर किस करती, उसके हाथों पर किस करती है, उसके होंठों पर फिर से आती, फिर से वो उसके होंठों पर किस करते हैं, और किस करते करते वो नीचे उतरती है और उसके पाँव पर जाती है, जहाँ पर बैंडेज लगे थे, दोनों पाँव पर ज़ख़म थे, और उन पाँव को पकड़ के वो कहती, ये क्या कर रही हो, माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ी का तरीका दे दो, माफ़ कर दो लेट आने के लिए, ये कहकर उसके ज़ख्मों की पैरों की हथेली को चूमती है, 2 किस करती है, एक बार एक राइट सीधे पाँव पर, फिर दूसरे पाँव पर किस करते हुए फिर से ऊपर आती है, फिर से उसे बिठाती है, उसे सीने से लगा कर कहती, गलती थी, लेट आ गई, तुमने तो कहा था तुम मुझ पर नज़र रखोगी, तुमने कहा था, हाँ कहा था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर से बाहर निकलोगी, तुमने तो यही कहा था ना तुम घर में रहोगी, जब तक शादी की तैयारी, जब तक शादी का मुहूर्त नहीं आता तब तक तुम अंदर घर के अंदर रहोगी। वो इमरजेंसी कॉल आ गया था,
तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे जितना पता चला उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग तुम्हें इस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर आने में मुझे टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो लोग कैसे हैं? वो लोग कहाँ हैं? गुंडे कहाँ हैं? वो उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल थी। अपने अंजाम पर है, जो हरकत वो कर रहे थे उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। कि क्या मतलब? बस इतना मतलब समझ लो कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, दस इट। इससे ज़्यादा कुछ मत समझो। चलो आराम से सो जाओ। सब लोग बाहर तुम्हारा वेट कर रहे। तुम्हें पता है 2.5 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। इन 2.5 घंटों में तुम्हें नहीं पता कि मैं किस कदर पल पल जी रही थी, पल पल मर रही थी। ये 2.5 घंटे मेरे लिए किस कदर कठिन थे, मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में। बात मत करो मुझसे। अरे इतने प्यार से बात समझा रही हो, तुम्हें कह रही हो कि माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। कुछ कमी बढ़ गई? कुछ और चाहिए क्या तुम्हें? लेकिन स्वीटहार्ट, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में स्वागत नहीं मना सकती ना। कल हमारी संगीत है, अब तो तुम मेहंदी लगा भी नहीं पाओगी पे। कोई बात नहीं, हम किसी और वक्त में नहीं, मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे अपनी शादी एंजॉय करनी है। हाँ कर लेना, कर लेना। फ़िलहाल तो मुझे किसी और को टिकाने लगाना है। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं यूँ गई यूँ आई। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे बाबा, बस चुटकियों में यूँ गई यूँ आई, डोंट वरी। लेकिन तुम करने क्या वाली है? उसके साथ कुछ गलत मत करना। उसके गालों पर हाथ रख के कहती है, तुम्हें उसकी फ़िक्र है जिसने तुम्हारी इज्जत को दांव पे लगाया। तुम्हें उसकी फ़िक्र है जिसने तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ़ दी है। तुम्हें उसकी फ़िक्र है जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया है। अगर तुम्हें उसकी फ़िक्र है तो स्वीटहार्ट, इस फ़िक्र को छोड़ दो। इतना कुछ होगा नहीं, और उसे जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। उसे की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया ना, कल को उससे कई ज़्यादा, हालांकि इससे कई ज़्यादा गलत काम कर नहीं सकती। उसने तो अपनी हद ही पार कर दी है। अब इससे ज़्यादा की उम्मीद मैं उससे रख नहीं सकती। लेकिन दोबारा कुछ और करे, उसको उसकी औकात और उसकी जगह दिखानी पड़ेगी मुझे। भूल गई है कि सैम क्या चीज़ है। सैम वो भूल गई है कि ज़ारा क्या चीज़ है। ज़ारा वो बला है जो सही के तो सही है, अगर जब टेढ़ी हो जाए, दिमाग फिर जाए ना, तो किसी की भी नहीं सुनती। फिर भी तुम्हारी सुन रही हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं सुनूंगी। अभी मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए। वो कौन फ़ोन लेती है, कान में लगाती है, मैंने जो काम कहा वो हो गया जी। बहुत सारे शेयर्स हमने उनकी खरीद ली कंपनी के, 10 गुण। और कब तक वो रोड पे आएगी? आप 1 घंटे इंतज़ार कीजिए, आपको अच्छी खबर मिल जाएगी, 10 गुड। और इसके बाद तुम्हें उसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है? जी 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 बॉस, पता है हमें। ठीक है, उसके मंगेतर और उसके मंगेतर के बच्चे को छोड़कर बाकी उसके साथ जो करना है करो, और उन लोगों को वही सी अंजाम पर पहुंचा जिस अंजाम पर मैं उसे छोड़ के आई हूँ। ओके गाइस, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है, तो मैं बस थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड करने बैठी थी। जितना हो सके मैं लॉन्ग करना चाहती हूँ, पर थोड़ी हो गई, लेकिन ठीक है, इतना भी बहुत है। आप लोग इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।